फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक देश ईरान की। ईरान, जिसका ओल्ड नेम पर्शियन यानी फारस था, मिडल ईस्ट में बसा हुआ एक देश है जिसकी सीमाएं साउथ में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जबकि वेस्ट में तुर्की और इराक से मिलती हैं। माउंट अल्बर्ट के करीब बसा तेहरान सिटी ईरान का कैपिटल और देश का सबसे बड़ा सिटी भी है। इसके अलावा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड सिटी भी माना जाता है, जहां पर हर रोज 27 आदमी एयर पोल्यूशन से मरते हैं। एरिया के लिहाज से ईरान वर्ल्ड का 17वां और मिडल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन 81.16 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से वर्ल्ड का 18वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यही नहीं, इस देश की महिलाओं को मिडल ईस्ट की सबसे सुंदर महिलाएं माना जाता है और कहा जाता है कि जब ईरानी महिलाएं ब्लैक ड्रेस पहनती हैं तो वो और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ईरान के साथ जुड़ी तमाम जानकारी देंगे और ईरान के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। दोस्तों, लफ्ज ईरान का मतलब है आर्यों की सरजमीन, जहां पर 7वीं सेंचुरी में सल्जूक, तुर्क और मंगोलों ने आकर कब्जा किया था। आतिशपरस्ती इनका धर्म हुआ करता था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे ये मुख्तलिफ राजाओं के पास जाता रहा। कभी ये सिकंदर आजम की मलकियत होता तो कभी इस जगह चंगेज खान का कब्जा होता, कभी इस जगह अंग्रेज जलवा अफरोज होते तो कभी यहाँ मुगल राजाओं की सरकार होती। लेकिन 18वीं सेंचुरी में इस जगह नादिर शाह ने कब्जा किया और इस समय ईरान एक पावरफुल स्टेट बना। 19वीं सेंचुरी तक रशियन एम्पायर के साथ तनाज़ात चलते रहे, जिसके कारण हर तरफ कत्लो गारत और आए दिन हमले होते रहे। जनता अपने घरों में बंद होकर रह गई। इस पर 20वीं सेंचुरी के पहले पहल पर्शियन रेवोल्यूशन आया। संवैधानिक बादशाहत और देश में पहली विधायिका तश्कील दी गई। 1953 में बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बगावत की, जिसके कारण यहाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ा और हर कोई वेस्टर्न स्टाइल अपनाने लगा। हर तरफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन और वेस्टर्न कल्चर ही राइज होने लगा। इस पर 1963 के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन आया, जो ईरानी रेवोल्यूशन की वजह भी बना, जिसके कारण पूरे देश में स्ट्राइक्स और सिविल रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई, जिसके नतीजे में आयतुल्लाह खुमैनी ने चंद मजहबी उलमा से मिलकर बादशाहत का तख्ता उल्टा, खुद टेक ओवर किया और देश में इस्लामी नियम का नफाज किया गया और कहा गया कि जिन महिलाओं की उम्र 9 साल से अधिक हो उन पर हिजाब पहनना लाजमी होगा और कोई भी खतून मर्दों के सामने बगैर हिजाब के नहीं आएगी। इस देश में टोटल पॉपुलेशन का 99% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अगर नस्ल और फिरके के एतबार से देखा जाए तो यहाँ 2 बड़े फिरके आबाद हैं, जिनमें शिया मुस्लिम और दूसरा सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं। शिया मुस्लिम इस देश में 89% आबाद हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन का 9% हैं और 2% यहूदियत, ईसाईयत और दीगर धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं। ईरान की इकॉनमी ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर और बड़ी बड़ी सनतों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ईरान की टोटल जीडीपी 1.54 ट्रिलियन US$ है, जो वर्ल्ड में 18वें नंबर पर शुमार होती है। पूरे वर्ल्ड में जितना पर्दा ईरान की महिलाएं करती हैं, इतना पर्दा किसी भी दूसरी कंट्री की महिलाएं नहीं करती। वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद सबसे बड़े ऑयल रिसोर्सेज रखने वाला देश यही ईरान ही है। इस देश की अगर फ्लैग की बात की जाए तो ईरानी फ्लैग में 3 एक ही साइज की उफ़क़ी पट्टियां मौजूद हैं। इन तीनों पट्टियों का रंग डिफरेंट है। इनमें सब्ज रंग इस्लाम की दिखावत करता है, सफेद कलर शांति और सुर्ख कलर बहादुरी और शुजात की नुमाइंदगी करता है। सफेद पट्टी में अल्लाह का नाम स्टाइलिश तरीके से लिखा गया है और साथ साथ गुले लाला के फूल की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह भी कंधा किया गया है। ईरान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा फारसी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होने का दर्जा भी रखती है। इसके अलावा इस देश में दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें अजरबैजानी, गैलिक, तुर्क, कुर्द और अरबी शामिल हैं और चंद एक जगहों पर बलोची भाषा भी बोली जाती है। नाइट ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड होने का दर्जा हासिल है। एशियाई लाइन को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। रेड रोज को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। साइप्रस को इस देश का नेशनल ट्री होने का दर्जा हासिल है। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं, जिसका शुमार वर्ल्ड में सबसे कमजोर करेंसीज में होता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय 1 रुपये के बदले में 590 ईरानी रियाल आते हैं और $1 के बदले में 42,105 रियाल आते हैं। ईरान का डोमेन नेम .ir और कॉलिंग कोड +98 है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल, UAE और सऊदी अरब ईरान के खुले दुश्मन हैं और ईरान का खात्मा चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रशिया, भारत, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कतर का शुमार ईरान के दोस्त देशों में होता है। यूँ हम कह सकते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट की तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर तो है।
लेकिन इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन, ओल्ड डिफेंसिव टेक्नोलॉजी और बड़ी ताकतों के मुसलसल तनाज़ात के कारण ईरान का शुमार आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर देशों में होने लगा है। ईरानी क्लीन का पूरे वर्ल्ड में एक अपना ही नाम है, जो पूरे वर्ल्ड में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। ईरान देश का शुमार वर्ल्ड में उन देशों में होता है जहां पर शिया मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं। कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला पोस्टल निज़ाम 550 कबल अज़ मसीह में इसी देश ईरान में ही बनाया गया था। ईरान पूरे वर्ल्ड में नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूरे वर्ल्ड में टोटल ऑयल का 10% ऑयल सिर्फ ईरान देश में ही पाया जाता है। ईरान का लिटरेसी रेट 93% है, जिसमें धीरे धीरे इजाफा होता चला जा रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर सैटेलाइट टीवी पर पूरी तरह से बैन है। यही नहीं, इस देश में अमेरिकी और यूरोपीय मूवी पर भी पूरी तरह से बैन है। ईरान में ज़्यादातर नागरिक खाना डाइनिंग टेबल की बजाय नीचे बैठकर खाना पसंद करते हैं। इस देश में हर कोई 15 साल की उम्र में अपना वोट दे सकता है। देश में शराब पीने और शराब बेचने पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी जहां पर हर साल 8.5 करोड़ लीटर शराब यूज होती है। इसके अलावा शराब पीने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 80 करोड़ की सजा दी जाती है। ईरान वर्ल्ड में चेरी, अंडे, अंजीर, पिस्ता और अखरोट का 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। कहा जाता है कि पोलो गेम की शुरुआत सबसे पहले इसी देश में हुई थी, जिसको 90 से लेकर 1936 तक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, लेकिन 1936 से लेकर आज तक इसको ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया। इस देश में 1958 में पहली बार टेलीफोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। इस देश में 23 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिहाज से वर्ल्ड में 7वें और एशिया में 3रे नंबर पर आता है। साल 2007 में ईरान ने एक कारपेट तैयार किया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कारपेट माना जाता है, जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है, जो यूनाइटेड अरब अमारात की एक मस्जिद में लगाया गया है। इस देश का शुमार वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज में होता है और कहा जाता है कि 2030 तक ईरान की 80% जनसंख्या शहरों में आबाद हो जाएगी। फ्रेंड्स, साल 2012 में ईरान के एक बड़े पुलिस अफसर ने एक बड़ा इंकशाफ किया, जिससे पूरे वर्ल्ड के रोंगटे खड़े हो गए। इसका कहना था कि गूगल को अमेरिका दूसरे देशों की जासूसी के लिए यूज करता है और ईरान की प्राइवेसी आसानी से हासिल कर सकता है। और फिर बाद में ईरान ने यह भी ऐलान किया कि वो अपना खुद का इंटरनेट ईजाद करेगा। पर्शियन बिल्ली वर्ल्ड में सबसे कदीम तरीन बिल्ली मानी जाती है। इसके अलावा यह यूरोप में सबसे ज्यादा घरों में रखा जाने वाला पेट भी है। पूरे ईरान में सिर्फ एक ही दरिया बहता है, जो दरियाए कुरन के नाम से जाना जाता है। ईरान की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे अधिक यंगेस्ट पॉपुलेशन मानी जाती है, जहां पर 80% जनसंख्या की उम्र 30 साल से कम है। फ्रेंड्स, ये तो थी ईरान के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स पर मबनी एक सुंदर सी वीडियो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के नॉलेज में कोई इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए देश की जानकारी के साथ।